हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक ये शांत पानी, ठीक है, जो पानी बह नहीं रहा है। तो अगर एक पानी है जो कि बह नहीं रहा है, सिंपल, बिल्कुल शांत है, स्टिल वाटर बोल सकते हो। और मान लीजिए आपके पास एक नाव है और आप जो है नाव को, मान लीजिए आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इसको x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर पानी बह नहीं रहा है और आपकी कैपेसिटी जो है इस नाव को x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ाने की है, तो नाव जो बढ़ेगी सर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। अब अगर मान लीजिए कि जो पानी है ना वो बह रहा है, ठीक है, जो पानी है वो फ्लो हो रहा है इस बार। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बना लिया और मान लीजिए इस पानी पर है आपकी नाव। ठीक है, इस पानी पर क्या है, आपकी नाव। मैं इस नाव को ब्लू कलर दे देता हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। तो यहां पर आपकी नाव है और इस नाव पर हो आप। तो आपकी कैपेसिटी तो वही सेम है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ने की। और जो पानी है ना वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में मान लीजिए पानी फ्लो रहा है। अब पानी की जो स्पीड है बहने की वो है y किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, x की जो स्पीड है वो आपकी कैपेसिटी की वजह से है नाव की, और पानी की जो स्पीड है वो y की। तो आप देख सकते हैं कि सर यहाँ पर जो पानी है वो इस नाव को आगे बढ़ने में मदद करेगा, हेल्प करेगा इसकी। तो इस केस में जो स्पीड होगी आपकी आगे बढ़ने की वो होगी x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मत सोचना कि सर दोनों सेम डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पानी आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, तो आपकी जो नाव चलेगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, एक केस और लेते हैं कि जैसे ये हो रहा है पानी फ्लो। ठीक है, ये पानी फ्लो हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए आप इस पॉइंट ए पर हैं और आप बहते 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 इस एंड पर आ जाते हैं, मान लिया। ठीक है, आप क्या किए कि यहां पर आ गए इस एंड पर। अब देखिए होगा क्या कि पानी तो अपनी जगह पर जिस दिशा में बह रहा है उसी दिशा में फ्लो होगा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन में ऐसे जाना है, तो आपकी कैपेसिटी क्या है सर, जो हमारी कैपेसिटी है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ने की है। तो आप x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ सकते हो, लेकिन पानी जो है अब इस बार आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, वो आपको अगेंस्ट में फ्लो हो रहा है आपके। तो यहाँ पर जिस स्पीड से आप आगे बढ़ पाएंगे वो स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए ये तीन तरह के केस होते हैं। एक स्टिल वाटर यानी एक शांत पानी, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ये जो केस था ये अपना है स्टिल वाटर का। तो यहां पर जो नाव फ्लो होती है ना वो सिंपल जितनी आपकी खुद की कैपेसिटी होती है उस हिसाब से फ्लो होती है। ठीक है, इस केस में पानी आपके साथ में फ्लो होता है। तो जो स्पीड जनरेट होती है, ठीक है, या जो स्पीड, जिस स्पीड से आप आगे बढ़ते हो उस स्पीड को स्टूडेंट्स अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्लियर। और ये वाला जो केस होता है ना, इसमें आप पानी के ऑपोजिट में चले आ रहे हो। ठीक है, पानी आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये जो स्पीड निकल के आती है x माइनस वाई, तो इस स्पीड को अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो तीन केसेस टोटल होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड को, जो कि x प्लस वाई आती है, इसको अपन कैपिटल dB बोल सकते हैं। और जो अपस्ट्रीम स्पीड है x माइनस वाई, ठीक है, इसको अपस्ट्रीम स्पीड को u से भी डिनोट किया जाता है। क्लियर। अब देखिए इस कैलकुलेशन को अगर मैं सोल्व करता हूं तो यहां से होगा क्या
y और y कैंसिलेशन हो जाएंगे, तो ये x और x कितना हो गया, ये हो गया 2x, और यहाँ पर ये भी ऐड हो जाएंगे d प्लस यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आएगी सर d प्लस यू बाई 2। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दोनों अवेलेबल है तो उन दोनों का सम करके और डिवाइड बाई 2 करने से मेरे पास x की वैल्यू आती है। तो x क्या होता है, बोट की स्पीड। ठीक है, और एक कैलकुलेशन अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं आगे, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास जो x की वैल्यू आई है ये वाली, इसको मैं किसी भी इक्वेशन में इसमें पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में पुट कर सकते हो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू मेरे पास है d प्लस यू बाई 2, प्लस में क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है y, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है d। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो d बाई 2 प्लस u बाई 2 प्लस y इक्वल टू d है। और इस कैलकुलेशन को जब आप आगे सोल्व करेंगे तो यहां से जो y की वैल्यू होगी वो d में से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी ये सब चीजें। तो d में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, एक तो d बाई 2 माइनस u बाई 2, क्लियर। और यहां से अब d में से d बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा d बाई 2। ठीक है, एक तरीके से आधे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आधा बच जाएगा, माइनस u बाई 2। ठीक है, और इस चीज को जो है y की वैल्यू के तौर पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, y इज इक्वल टू d माइनस यू बाई 2, और y क्या होती है, वाटर स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अब पानी की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपन को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों पता है तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 2 से डिवाइड करने पर अपने पास वाटर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेस आप ध्यान भी रखना, क्लियर। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो अब क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के साथ साथ ही अपन कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अपन को जो है d की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, या फिर बोल सकते हैं x प्लस वाई। तो ये कितना दे रखा है, 21 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मुझे u की वैल्यू दे रखी है, x माइनस 1 करने पर y करने पर कितना आएगा 7। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर अपन x को क्या मानते हैं सर, x को मानते हैं बोट की स्पीड। ठीक है, मैं आपको पूरा डेरिवेशन बता चुका हूं, और जो y होती है वो कंसिडर क्या की जाती है, वाटर की स्पीड। क्लियर। तो यहां से अपन को बतानी है बोट की स्पीड, यानी x की वैल्यू बतानी है अपन को। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं एक बार डायरेक्ट भी आपको करके बता दूंगा। देखिए ये कैंसिलेशन हो गया, तो यहां से x और x कितना 2x, और 21 प्लस 7 दिस विल बी 28। सो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28/2, 14 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में या इसमें किसी में पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो 14 प्लस y इक्वल टू कितना है 21, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। दूसरा अपन इसको जो अपन ने फॉर्मूला सीखा है उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि सर जो d की वैल्यू है वो दे रखी है अपन को 21, और जो u की वैल्यू है यानी अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यू दे रखी है 7। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सीखा था d प्लस यू बाई 2, यानी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को दोनों को ऐड कर दो, तो 21 प्लस 7/2। तो यहां से 28/2 करने पर कितना आएगा 14 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझसे क्वेश्चन में y की वैल्यू भी पूछी जाती तो d माइनस यू अपॉन 2, तो ये 14/2 करने पर 7 किलोमीटर पर आवर आ जाता। क्लियर है, समझ पाए। सो इतना सा ही है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आप जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोलता है ए स्विमर कैन स्विम सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एट 19 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अपन को डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है कितनी 19 किलोमीटर पर आवर।
आगे क्वेश्चन अपन को बोलता है एंड रिटर्न्स 3/4 डिस्टेंस अप स्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो अप स्ट्रीम अगर वो आता है तो उसकी स्पीड बताई गई है 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? ठीक है, यानी अपन को स्ट्रीम या वाटर, एक ही बात ध्यान रखना। ठीक है, अपन को वाटर की स्पीड पूछी गई है, तो एक तरीके से ये डेटा जो है वो कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, सिंपल अपन को अगर डी और यू की वैल्यू पता हो तो अपन वाटर की स्पीड यानी वाई की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे? सर डी माइनस यू बाई 2 कर दीजिए, तो यहां से अपने पास 19 माइनस 9 कर देंगे अपॉन 2, तो यहां से 10 अपॉन 2 करने पर कितना आ जाएगा? 5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट कवर्स 36 किलोमीटर डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम। पानी के साथ 36 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 आवर्स में ट्रेवल कर लेती है एंड रिटर्न्स 24 किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 4 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? यानी x की वैल्यू पूछी गई है इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर में तो x से ही चल पाती है नाव। सो इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप कैसे? सर अपन को जो बोला गया है कि 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वैसे डायग्राम की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन मैं बस समझा रहा हूं आपको। 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर्स में ट्रेवल कर लिया गया और ये बोला गया अलोंग द स्ट्रीम यानी पानी के साथ। तो पानी के साथ जो स्पीड होती है वो डी होती है, यानी x प्लस वाई स्पीड से बहते हैं ना, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, d बराबर x प्लस वाई स्पीड से बहना, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 18। तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आई? 18 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद मुझे बोला गया है कि ये जो बोट है ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस 24 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो ये जो डिस्टेंस है 4 आवर्स में ट्रेवल हो जाती है, लेकिन इस बार अगेंस्ट है, तो यानी अप स्ट्रीम चला गया। तो अप स्ट्रीम में कौन सी स्पीड होती है? x माइनस वाई। तो स्पीड अपन निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस है 24 अपॉन टाइम है 4, तो यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, तो ये u की वैल्यू आ गई 6। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट? तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? d प्लस यू बाई 2 करके, तो 18 प्लस 6 24 बाई 2 दैट विल गिव यू 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़िए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए बोट कवर्स 18 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 45 मिनट्स। तो यहां पर कुछ ऐसा है, ये अपने पास डिस्टेंस है 18 किलोमीटर की। ठीक है, और ये पानी के साथ ट्रेवल की गई है, टाइम कितना लगा? 45 मिनट्स। ठीक है, और आगे बोलता है रिटर्न्स 21 किलोमीटर। देखिए पानी के साथ जैसे ऐसे गया होगा और दूसरे केस में रिटर्न की बात आ रही है, तो ये इस साइड इस किनारे पर आकर इस तरह से, तो 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रिटर्न्स 21 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 1 आवर मोर। 1 आवर मोर ध्यान रखना, यानी पहले 45 मिनट्स लगे थे ना, तो अब इसमें 1 आवर ज्यादा, तो यानी 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? तो इस बार अपन को y की वैल्यू निकालनी। तो देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, यानी कि जो पानी के साथ फ्लो हुआ है। तो सर इस केस में 18 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 45 मिनट्स, तो मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तो 45 बाई 60 हो जाएगा। तो 18 इंटू 60 जाएगा ऊपर और नीचे है 45, तो यहां से 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 और 3 1 जा और यहां से 3 6 जा, तो 6 4 जा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहां पर अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड निकालता हूं, तो
तो ये क्या होती है, x माइनस वाई होती है। ठीक है, ये x माइनस वाई या x प्लस वाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। ठीक है, ये तब लिखना है जब आपको कैलकुलेशन, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट मेथड बताया था उस तरह से जाना हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 21 की, और 1 आवर 45 मिनट्स के टाइम को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे पूरी तरह से। तो 1 प्लस 45/60, तो 1 प्लस 3/4, दैट विल बी इक्वल टू 7/4। तो 7 और ऊपर चले जाएगा 4, तो 7 1 जा और 7 3 जा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 4 जा 12। तो u की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो y की वैल्यू अपन को बतानी है। तो y की वैल्यू होगी क्या, d माइनस यू अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 24 माइनस की 12 अपॉन 2, तो यहां से 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए, बस इतना है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट कवर्स 36 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। आप क्वेश्चन को ना वीडियो पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया कीजिए, ताकि एक बार ओवरव्यू मिल पाए। और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप मेरे साथ भी डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो देखिए, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड को मैं d बोल सकता हूँ, अप स्ट्रीम स्पीड को मैं u बोल सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिया हुआ है टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम दिया गया है 9 आवर्स। तो देखिए, दो तरह के टाइम का सम हुआ है। एक तो 36 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम चलने पर लगने वाला टाइम, एक 42 किलोमीटर डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में चलने पर जो समय लगता है उसका सम है 9 आवर्स। तो यहाँ पर एक तरीके से टोटल टाइम है डाउन स्ट्रीम वाला टाइम और अप स्ट्रीम वाला टाइम, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो टाइम क्या होता है सर, जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस है 42 किलोमीटर की, और 42 किलो, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, डिस्टेंस पहले इसको लेना है। तो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो डाउन स्ट्रीम चली गई है, और स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि अपॉन स्पीड करना है। तो सर डाउन स्ट्रीम स्पीड को d लिख लीजिए यहाँ पे, प्लस रिटर्न्स 42 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस चली गई है वो 42 किलोमीटर की है, और यहाँ पर स्पीड को जो है वो u मान लीजिए, यानी कि जब आप पानी के साथ फ्लो हो रहे हैं तो आपकी स्पीड है d डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, और पानी के विपरीत आ रहे हैं तो आपकी स्पीड है u। जाते वक्त आप 36 किलोमीटर डिस्टेंस गए और आते वक्त आप 42 किलोमीटर आए हैं। तो इस तरह से ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, और टोटल टाइम जो है वो है 9 आवर्स। ठीक है, आगे देखिए, while it covers 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। यहाँ पर भी इस डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम और इस डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में लगने वाला टोटल टाइम दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। 54 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको डाउन स्ट्रीम में लगने वाला टाइम, डिस्टेंस ऑन स्पीड, स्पीड यहाँ पर d4 डाउन स्ट्रीम है ना, ध्यान रखना, डिस्टेंस मत समझ लेना, प्लस अप स्ट्रीम की बात करें तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, और इसकी स्पीड को मान लेते हैं u, और इस तरह से जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है, 8 आवर्स का। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू पता करनी। ठीक है, और x की वैल्यू कब पता कर सकते हैं सर, d और u की दोनों की वैल्यू पता चल जाए तो बस d प्लस यू बाई 2 करने पर x की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को, तो ये करना है। तो अब इसको देखिए, मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा। पहला मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड सिखा रहा हूँ, बिल्कुल स्टैंडर्ड। आप क्या करेंगे, जैसे सिंपल इक्वेशन सोल्व करते हैं 2 वेरिएबल्स वाले, उस तरह से। तो आप ये देखिए, तो 36 54 को इक्वल बनाने की सोचिए, या फिर 42 30 को इक्वल बनाने की सोचिए। जो आसानी से इक्वल हो जाए उसको सॉल्व कीजिए। तो 36 54 का एलसीएम आता है 108,
और 42 और 30 का एलसीएम मैं डायरेक्ट सोच भी नहीं पा रहा, मतलब मैं सोच सकता हूं लेकिन वो डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा दिमाग में। तो यहां पर आप क्या करेंगे कि इस 36 को 108 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है, इंटू 3 कर दीजिए, और 54 को 108 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से जब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 36 108 अपॉन में क्या चल रहा है डी, प्लस 3 इंटू 42 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 126 अपॉन यू इक्वल टू 3 इंटू 9 करेंगे तो ये अपने पास आएगा 27। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 54 करने पर 108 अपॉन में डी है, प्लस 2 इंटू 30 करेंगे तो ये कितना आएगा 60 अपॉन यू इक्वल टू 2 इंटू 8 करने पर कितना आएगा 60। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इस तरह से हो चुकी है। अब इसको अब सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात देखिएगा आप ध्यान से, जो सेम होता है उसको अपन सब्ट्रैक्ट करके यहां पर कैंसलेशन कर लेते हैं इजीली, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे 126 माइनस 60 होगा तो ये हो जाएगा 66 अपॉन यू, और यहाँ पर 27 माइनस 16 करने पर कितना आएगा 11। अब यहाँ से 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में, अब देखो ये तो अपन ने मल्टीप्लाई वगैरह करके बनाई है, तो इनमें से जो छोटी इक्वेशन है, जैसे आप या तो फर्स्ट में या सेकेंड में पुट कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो देखिएगा यहां पर 36 अपॉन डी की वैल्यू नहीं पता है, प्लस 42 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है सर, यू की वैल्यू जो आई है वो है 6, तो 42 अपॉन 6 करने पर कितना आएगा 7 इक्वल टू कितना है 9। तो यहां से 36 अपॉन डी इक्वल टू 7 वहां पर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 1 जब 2 होता तो d इंटू 1 करेंगे तो d आएगा और ये 18 हो गया। ठीक है, तो d की वैल्यू 18 आ गई, u की वैल्यू 6 आ गई। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, x की वैल्यू निकालनी है, d प्लस यू बाई 2 से इसको निकाला जाएगा। तो 18 प्लस u की वैल्यू 6 है अपॉन 2, तो 24 अपॉन 2 करने पर 12 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट्स ये वाला मेथड हो गया है। इसके अलावा एक मेथड और है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड मेथड है, कई बार अगर उस मेथड्स को आप नहीं सोच पा रहे या वो मेथड उसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा, तो स्टैंडर्ड से तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान से समझिएगा, मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो मेथड समझा सकूं। ठीक है, आप इसको पोज करके इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिएगा, जो मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। अपना पर्पज होता है डी और यू की वैल्यू निकालना। ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखिए, आप डी से स्टार्ट कीजिएगा, और यहां पर देखिए डी वाली जो वैल्यू है उसको 36 को डिवाइड करना है, और डी वाली वैल्यू को 54 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डी वाली वैल्यू जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो 36 को भी प्रॉपरली डिवाइड कर दे और 54 को भी प्रॉपरली डिवाइड कर दे। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना जो इन दोनों को प्रॉपरली डिवाइड कर दे। तो वहां पर कैसे आप कर सकते हो कि जो नंबर दे रखे ना 54 और 36, या एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा पाऊंगा, अभी बस ध्यान रखना है। तो 54 माइनस 36 करेंगे तो ये आएगा कितना 18। ठीक है, अब जो सब्ट्रैक्ट किया है नंबर उसको एक बार यहां पर देख लीजिए, क्या 18 36 और 54 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? तो आप देखेंगे हाँ सर बिल्कुल हो पा रहा है। 18 से यहाँ पर डिवाइड करने पर 2 जा रहा है, और 18 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो 3 जा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 2, तो यानी 18 सूटेबल है। ठीक है, तो कुछ समय के लिए आप ये मान लीजिए कि डी की वैल्यू 18 है। ठीक है, ये मानना है स्टार्टिंग में। तो अब देखिए, अगर d की वैल्यू 18 हो गई तो यहां से कितना आया था डिवाइड करने पर 2, प्लस 42 अपॉन u का, ये आप मेंटली करेंगे एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए।
ये यहाँ पर जाएगा तो ये 7 होगा, तो 42 अपॉन यू करने पर 7 आ रहा है, तो यू की वैल्यू क्या रही होगी, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सोच लीजिए, 7 6 जा और यहाँ पर 7 1 जा, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो यहाँ पर आपके पास जो 6 वैल्यू आई है ना, अब बड़े ध्यान से सुनना, आपने 18 को माना और 18 को मानने से 6 आया। 18 कैसे माना था कि सर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आया वो ये देखा क्या इनको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहा है तो हो रहा था, इसलिए 18 को रहने दिया और उस 18 को मान करके u की वैल्यू निकाली। अब देखिए, अब ये देखना कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ना 6, ये यहाँ पर 6 7 जा 42 दे रही है, तो आप देखेंगे 2 और 7 9, तो ये तो होना ही है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अपन ने इस इक्वेशन को सोल्व करके u की वैल्यू निकाली थी, तो वो 9 को सेटिस्फाई करेगी। अगर सुनना ध्यान से, यहाँ पे अगर आपको ये बात रिपीट करनी है तो एक बार पोज करके रिपीट कीजिए। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आपने जो 6 की वैल्यू आई है ना, वो देखिए क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो सर 18 3 जा तो 54 आ रहा है, तो ये तो 3 आ रहा है, और 6 5 जा 30, तो ये 3 + 5 करने से कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब अपनी जो ये 18 वैल्यू मानी है ना वो सेटिस्फाई कर गई, ये ना सेटिस्फाई जरूर करा लेना। तो यानी d की वैल्यू 18 और यहाँ पर u की वैल्यू अपन 6 मान सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो ये इस तरह से नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हुई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर आ रहा है अगर उससे डिवाइड ना जाता तो आपको क्या करना है, 18 के जो फैक्टर्स हैं, थोड़ी सी है ना, अगर आप टर्म समझ पा रहे हैं ना इतना, फैक्टर्स मीन्स जो 18 को जो नंबर्स डिवाइड कर देते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9, तो यानी 18 का एक फैक्टर 9 है। तो अगर 18 इनको डिवाइड नहीं करता ना तो मैं 9 को चेक करता, और ये 9 निकालने कैसे मैं निकाला, मैंने 2 इंटू करके। अब इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकते हो, तो 3 इंटू 6, तो 18 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, तो 9 से भी नहीं होता तो मैं 6 से चेक करता। और क्या हो सकते हैं, और तो किसी से जाएगा नहीं, तो 18 के फैक्टर्स 9 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो अपन पहले सबसे बड़े नंबर को फिर उससे छोटे को चेक करते हैं। अभी अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको चीजें और पकड़ में आए, ठीक है। स्टैंडर्ड मेथड आना ही चाहिए। ये मेथड कई बार फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, फ्रैक्शन में जब टाइम वगैरह होता है तब नहीं इतना अच्छे से अप्लाई हो पाता, तो आपको उस केस में स्टैंडर्ड अच्छे से आना चाहिए। अब देखिए, A boat covers 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड मान ली d, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो स्पीड मान ली u, इन 12 आवर्स, तो 44 किलोमीटर को d की स्पीड से, 40 किलोमीटर को u की स्पीड से चलने पर जो टाइम लगता है वो कितना है 12 आवर्स का। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझिएगा कि वही सेम बात है, t1 टाइम प्लस t2 टाइम, यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम प्लस अप स्ट्रीम का टाइम, तो ये इक्वल है टोटल टाइम के। तो यहाँ पर 44 अपॉन d प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 40 किलोमीटर की और स्पीड क्या है अपने पास u, और इस तरह से टाइम टोटल कितना लगा है 12 आवर्स का। क्लियर। आगे देखिए, while it covers 55 किलोमीटर, दूसरे इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, तो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो d प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के साथ चलने पर जो टाइम लगता है वो है 11 आवर्स का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से स्टैंडर्ड मेथड की एक बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको सोचना समझना आए। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए कौन सा आसान है, 44 और 55 को इक्वल बनाना, डायरेक्टली हिट नहीं होता एलसीएम, लेकिन 40 और 30 की अगर बात करें तो एलसीएम हिट होता है 120, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सिंपली इंटू 3 कर देंगे तो 40 120 हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 30 को इंटू 4 कर देंगे तो भी 120 हो जाएगा। सेम बना क्यों रहे हैं, ताकि कैंसलेशन प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 इंटू 44 करने पर आ जाएगा 132, अपॉन में चल रहा है d,
प्लस 3 इंटू 40 करेंगे तो अपने पास आएगा 120, अपॉन में है u, और 3 इंटू 12 करने पर कितना आएगा 36। 4 की बात करें तो यहाँ पर 4 5 जा तो ये 220 हो जाएगा, अपॉन में चल रहा है d, और 4 इंटू 30 होगा तो ये हो जाएगा 120, अपॉन में चल रहा है u, और यहाँ पर 4 इंटू 11 अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसके बाद बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर जो दोनों चीजें सेम है तो ये कैंसलेशन हो गया। और यहाँ पर अब ध्यान रखना कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो 132 माइनस 220 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। तो देखिए ये 8 और यहाँ से 4, 8 और यहाँ से 0, तो 88 अपॉन डी, और मैं मान लेता हूँ कि मैंने 132 माइनस 220 किया है तो माइनस में आ जाएगा बस। और यहाँ पर 36 माइनस 44 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगा, तो 8 1 जा और ये हो गया 11 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ से अपन u की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, इनमें पुट करना है ना, ध्यान रखना इनमें पुट करने से भी आएगा आंसर, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़ी होती है, तो अपन मिनिमम कैलकुलेशन की कोशिश करते हैं। तो अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें भी कर सकते हो इसमें भी कर सकते हो। तो d की वैल्यू जब 11 पुट करोगे तो देखो मैं यहाँ पर पुट करके बता देता हूँ, 44 अपॉन 11 प्लस 40 अपॉन u इक्वल टू कितना है 12, तो यहाँ से 4 हो गया, प्लस 40 अपॉन u इक्वल टू 12, तो 40 अपॉन u है, और यहाँ पर 4 उस साइड जाएगा तो 12 माइनस 4 हो जाएगा 8, और यहाँ पर 8 से हो जाएगा 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। तो फाइंड स्पीड ऑफ बोट यानी x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू होगी d प्लस यू बाई 2, और d की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी 11, और u की वैल्यू कितनी है 5, तो 11 प्लस 5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 8। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको जो है इसको डायरेक्ट सोचना बता रहा हूं, उसको देखिएगा, आप इसको पोज करके कॉपी कर लीजिए। अब देखिएगा मैंने आपको क्या बताया था मेथड इसमें, कि आप जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है तो उनको उससे डिवाइड किन किन को करना है, 44 को और 55 को, है ना। तो आप क्या करेंगे, जिन नंबर्स को डिवाइड करना है ना तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एक बार। तो आप 55 माइनस 44 करेंगे तो अपने पास आ रहा है 11। ठीक है, तो 11 से चेक कीजिएगा क्या ये दोनों नंबर्स 44 और 55 क्या दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं। तो अपन देख रहे हैं सर 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55, तो सर ये डिविजिबल है। तो यहाँ से अब 11 की हेल्प से आप u की वैल्यू यहाँ पर निकालिए, तो 11 4 जा 44 ये आ ही चुका है 4, और यहाँ से 40 अपॉन u है इक्वल टू कितना है 12, तो 40 अपॉन u इक्वल टू 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 5 जा 40 हो गया, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये जो वैल्यू आई है उसको चेक जरूर कर लो, अपन ने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाला है ना ये सब कुछ u की वैल्यू, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो क्या ये 11 को सेटिस्फाई करता है क्या। तो u की वैल्यू जब आप 5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 11 तो आप फिक्स कर ही चुके हो d की वैल्यू, तो देखो 11 5 जा 55 और यहाँ से 5 6 जा 30, तो सर 5 और 6 11 आ रहा है जो कि इस 11 के इक्वल है। समझ गए बात को, तो इस तरह से आपको चेक करना है, और ये चीज है ना मेंटली होगी लेकिन समय के साथ। सो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई है। तो इस तरह से अगर सेटिस्फाई हो जाए तो d की वैल्यू देख लीजिए, आपने कॉपी किया होगा 11 आई है और u की वैल्यू अपने पास आई थी 5, तो इससे डायरेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो d प्लस यू बाई 2 है उसमें पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से 8 किलोमीटर
per hour will be the answer। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। ठीक है, तो यहां पर भी वही सेम चीज है, T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम। और जनरली अपन है ना डाउन स्ट्रीम में सोचते हैं पहले डी की वैल्यू के हिसाब से, तो मैं 18 वाला टाइम पहले लिख लेता हूं। तो 18 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम स्पीड से और फिर मैं अप स्ट्रीम का लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा सीक्वेंस मेंटेन रहेगा बस। तो 12 डिस्टेंस को अप स्ट्रीम यानी यू की स्पीड से, यू क्या होता है x माइनस वाई, और इस तरह से जो टाइम लगता है वो कितना है टोटल 3। While it covers 36 किलोमीटर upstream and 24 किलोमीटर downstream in 6.5 hours। तो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया और अपस्ट्रीम में चला है 36 अपॉन यू, और इस तरह से टोटल टाइम कितना लगा 6.5। तो 6.5 आवर्स जो होता है वो होता है 13/2 आवर्स, या फिर कुछ टाइम के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि 6.5। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको ट्रिक से अगर अपन सोचते हैं तो आप पाएंगे कि सर 24 को डिवाइड करना है डी से और 18 को डिवाइड करना है डी से। तो 24 माइनस 18 अगर मैं करता हूं तो 6 आएगा। और एक बात आप यहां पर जब 6 को पुट करेंगे ना, जैसे 6 को पुट करते हो तो 6 3 जा 18 यहां पर ही हो गया, और यहां पर टोटल क्या है 3। तो यहां पर तो फिर एक तरीके से 0 आना चाहिए, 3 प्लस 0 करने पर ही 3 आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि अपन 12 किलोमीटर की दूरी 0 टाइम में आ गए, तो सर यहां पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन सर आपने एक बात बताई थी, क्या आप मेरी बात को समझ पाए कि जब मैंने यहाँ पर 6 पुट किया तो 6 3 जा 18, तो 3 तो यहीं आ गया, मुझे टोटल 3 लाना था, तो यहां पर तो फिर 0 आना चाहिए। तो 12 किलोमीटर की दूरी को क्या मैं 0 आवर्स में, ये टाइम ही तो है 12 अपॉन यू, तो 0 टाइम में थोड़ी ना ट्रेवल कर सकता हूं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि इसके फैक्टर्स ले लो, तो फैक्टर्स सर ऐसे मिल जाते थे, जैसे 2 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 करने पर 6 आएगा, तो 3 इसका फैक्टर है। तो एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 6 से नहीं तो 3 से देखो, लेकिन जब मैं 3 से अगर इससे भी छोटा नंबर पुट करूंगा ना, तो 3 6 जा 18, तो यहां पर 6 बन रहा है और यहां पर टोटल लाना था 3। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस, लेकिन टाइम थोड़ी ना माइनस हो सकता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि 6 माइनस 3, तो ये टाइम -3 थोड़ी ना लगेगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो इस केस में आप है ना इस ट्रिक से नहीं जाएंगे, आप अपने स्टैंडर्ड मेथड से चले जाइए। समझ पा रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी ये ट्रिक फेल हो जाए, ठीक है, जनरली ये फ्रैक्शंस वगैरह दिखते हैं तब थोड़ा सा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, तो आप उस केस में किस तरह से चले जाएंगे, डायरेक्ट जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और आपको उस मेथड से सॉल्व करवाता हूं। सो यहां पर अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन सीखना पड़ेगा। 18 और 24 इनका एलसीएम कितना होता है 72, और 12 और 36 का एलसीएम होता है 36। तो इजी कौन सा है, इसे 36 इजी है ना। तो इजी का ध्यान रखो, जहां पर मिनिमाइज कैलकुलेशन हो उन स्टेप्स को आपको करना होता है। और इसमें इजी वाली बात हो रही है कि 36 ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो अपन को जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 वाले से चले जाओ, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर 36 इसको बनाने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 इंटू 18 करने पर 54 अपॉन डी है, प्लस 3 इंटू 12 करेंगे तो 36 अपॉन यू है, और यहां पर 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, और इसके बाद इस इक्वेशन को देखिए, तो यहां पर अपने पास है 24 अपॉन डी, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जिसके इक्वल बनाना था ना वो है ऑलरेडी, प्लस 36 अपॉन यू, और यहां पर 6.5 को अपन 13/2 लिख सकते हैं, है ना। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
तो इससे अपने सेम टर्म्स कैंसिलेशन हो जाएंगे और 54 माइनस 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में है d इक्वल टू 9 माइनस 13/2। तो ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5/2 और यहाँ से 5 से हो जाएगा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहां से आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो इजी से इजी हो, तो मैं जनरली जो है इसमें पुट कर लेता हूं। ठीक है, लेकिन ये जो जनरली जैसे चाहे आपको वैसे कीजिए ना, आपके ऊपर। तो मेरे को लगता है कि देखिए अगर मैं d की वैल्यू 12 पुट करूंगा तो ये 18/12 में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इससे पुट कर लेता हूं, है ना। और वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी में भी कर लीजिए। तो मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो d की वैल्यू जब 12 पुट करूंगा तो 24/12 करने पर कितना आएगा 2 प्लस 36/u और यहाँ पर 6 एंड हाफ कितना हो जाएगा 13/2। तो यहाँ से 36/u 2 वहां पर जाएगा तो 13/2 माइनस 2, तो यहाँ पर 36/u 2 2 जा 4, 13 माइनस 4 9/2, तो 9 1 जा और 9 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अपने पास पूछा क्या गया अपन को, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी की स्पीड पूछी गई है, तो वो होती है क्या d माइनस u अपॉन 2। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है 12, u की वैल्यू है 8, तो 12 माइनस 8 कर लीजिए, तो 12 माइनस 8/2, तो यहाँ से 4/2 करने पर अपने पास आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए, तो बस इतना है। सो उम्मीद है मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, A boat covers a distance downstream in 4 hours and returns at original place upstream in 5 hours। इन आएगा ना, in 5 hours। अब काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना अभी क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो गया है, तो कुछ इस तरह से मान सकते हैं जैसे कि डिस्टेंस है, तो ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4 hours। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 4 एंड रिटर्न्स एट ओरिजिनल प्लेस अप स्ट्रीम इन 5 hours। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जाते वक्त अपन जो है x प्लस वाई स्पीड से गए होंगे पानी के साथ, और आते वक्त उसी सेम डिस्टेंस को अपन किस स्पीड से आएंगे x माइनस वाई की स्पीड से। जाते वक्त इस डिस्टेंस को टाइम लगा है कितना 4 hours, और आते वक्त इस डिस्टेंस को चलने में टाइम कितना लगा है 5 hours। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, ये अपन को बताना है। तो एक बात देखिए, यहां पर अपने पास जो है आपको एक काम करना है कि टोटल डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए। कैसे, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है ना अपन को स्पीड ऑफ बोट, तो वो भी लिख सकते हैं कि ये जो स्पीड होगी x की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 18 प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस वाई। तो देखो डिस्टेंस की अगर बात करें तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस आएगी, तो अपन जो है 18 प्लस वाई की स्पीड से 4 घंटे में इस डिस्टेंस को ट्रेवल किए अपन ने टोटल, और इसी सेम डिस्टेंस को अपन ने 18 माइनस वाई की स्पीड से, ये स्पीड हो गई, और टाइम कितना है 5 hours। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि डिस्टेंस तो आने की और जाने की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों ही डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वल कर दो। पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वल करके सोल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी कैसे 72 प्लस 4y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस 5y, तो ये 5 वहां पर जाएगा, तो 5y प्लस 4y हो जाएगा 90, वो सॉरी 9y, और 90 माइनस 72 करोगे
तो 18 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अपन को बोला गया है कि टोटल डिस्टेंस दोनों ही केसेस में सेम ट्रेवल हुई है, तो अपन ने वो डिस्टेंस को इक्वल कर दिया है। समझ पा रहे हैं आप बात को? सो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपन को बोलता है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम in 3 hours and returns at original place in 4 hours. If the speed of stream is 3 km per hour, what is the distance? तो ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अपन ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है यानी y की वैल्यू। तो अगर अपन डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तो यहाँ पर अपन को x की वैल्यू तो पता नहीं है ना, अपनी नाव की स्पीड क्या है वो नहीं पता, और पानी की चाल कितनी है 3। तो अपन यहाँ पर जाएंगे x प्लस 3 की स्पीड से, और आते वक्त अपनी स्पीड क्या होगी x माइनस 3। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की स्पीड होती थी, वो अपन ने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन अपन को बोलता है कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो है 3 आवर्स, और अप स्ट्रीम का जो टाइम है ओरिजिनल प्लेस पर लौटने का, यानी अगर यहां से जाना है यहां तक तो वापस आना भी है। ठीक है, ओरिजिनल प्लेस पर आने का मतलब जिस पॉइंट से आप गए थे एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पर वापस आना। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, बस x प्लस 3 की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में चलना पड़ा है 3 आवर्स, और x माइनस 3 की स्पीड से अगर आपको वो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो 4 आवर्स चलना पड़ा है। तो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, दोनों ही केसेस की डिस्टेंस इक्वल कर दीजिए। तो x प्लस 3 की स्पीड से आप 3 आवर्स चले हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इनटू टाइम, और x माइनस 3 की स्पीड से आप 4 आवर्स चले हैं, तो स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से 3x प्लस 9 इक्वल टू 4x माइनस 12, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 21। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो यहाँ से अपन को क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस। तो देखिए ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप किसी में भी या तो इसमें या इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 21 x की वैल्यू है प्लस 3 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 करने पर कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, आप चाहे इसमें पुट करें, तो यहाँ से 21 माइनस 3 करने पर कितना आएगा 18 इंटू 4, तो ये भी कितना 72 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ही डिस्टेंस थे। इसके अलावा एक मेथड और इसको सोचा जा सकता है, वो क्या कि सर दोनों ही केसेस में डिस्टेंस सेम ट्रेवल हुई है। अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अपने पास अगर इस केस की बात की जाए तो अपन को दोनों के टाइम दे रखे हैं, ठीक है, जाने का टाइम और आने का टाइम। तो आप कुछ इस तरह से सोच सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का टाइम और अप स्ट्रीम का टाइम। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम है 3, अप स्ट्रीम का टाइम है 4, तो इनके टाइम का रेशियो ये हो गया। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4:3। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है x प्लस 3, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है x माइनस 3। ठीक है, तो इनका रेशियो 4:3 है। अब देखो थोड़ा सा शॉर्टकट सीखो, अगर अपने पास इस तरह से पता चल जाए ना कि 4:3 है और ये x प्लस 3 और x माइनस 3 एक्चुअल में, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 3 9, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 12। तो ये चीज कैसे आती है, ये ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। देखो x प्लस 3 जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और ये x माइनस 3 जो है ना वो अप स्ट्रीम स्पीड है। तो इनका रेशियो कितना आया था अपने यहाँ पे 4:3। ठीक है, तो होता क्या है कि 3 से ये वाला मल्टीप्लाई होता है, 4 से ये वाला होता है। तो 4 से आप x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 से आप x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन सेम ही आएगी। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं यहाँ पे। सो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 3x माइनस 4x माइनस x, और प्लस 9 वहां पर जाएगा माइनस 12 में, तो माइनस 21। तो ये कैंसिलेशन होकर x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो ये चीज इस तरह से आ जाती है।
देखो मैं आपको अप्रोचेस सारी बता रहा हूँ, टफ इजी सेकेंडरी है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से बैठ जाए। तो x की वैल्यू जैसे ही 21 आएगी तो आप यहाँ पर 21 + 3 24, तो यानी आप 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डिस्टेंस के लिए जाते हो तो आपको 3 आवर्स लगते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी 24 × 3 यानी 72 किलोमीटर। और यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो 21 - 3 यानी 18, तो आप 18 की स्पीड से 4 आवर्स चलते हो तब जाके 72 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम में तो आपको एक ही अप्रोच से करना है, ऐसा नहीं कि डबल अप्रोचेज, बस आपको अभी के लिए सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो इतना ही है इसमें। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न्स एट ओरिजिनल प्लेस। ये ओरिजिनल प्लेस का मतलब ये होता है कि जिस प्लेस से एक डिस्टेंस पर गए थे, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए पानी के साथ डाउन स्ट्रीम, फिर उसके बाद आप ओरिजिनल प्लेस पर वापस आए हो, यानी आपका आने की डिस्टेंस और जाने की डिस्टेंस जो है आपकी वो दोनों सेम है, ये आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोलता है। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम लेनी है। क्वेश्चन बोलता है एंड टेक्स थ्राइस द टाइम इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। देखो क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड से, या फिर आप सिंपल x + y लिख सकते हो इसको, और एक चीज और दे रखी है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो पूछी गई है, स्पीड ऑफ बोट यानी x की वैल्यू दी गई है। तो जब आप x + y स्पीड से जाओगे और यहां पर आप किस स्पीड से आओगे, x - y की स्पीड से आओगे, तो सीधी सी बात यह है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जाने में जो टाइम लगा है ना t, अगर t टाइम है तो आने में जो टाइम लगेगा ना 3 गुना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम का, तो यहां पर टाइम लगेगा 3t। ठीक है, अगर अपन को पानी के साथ बहने में एक डिस्टेंस को t टाइम लगता है ना, तो पानी के विपरीत यानी ऑपोजिट आने में उसी डिस्टेंस को 3t टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपन पानी के अगेंस्ट में तैर के आएंगे। तो बस वही है सेम, जैसे अपन टाइम एंड वर्क में टोटल टाइम इक्वल करते थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पर जो है आपको टोटल डिस्टेंस इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर जो है आप टोटल डिस्टेंस को इक्वल कर रहे हैं और कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस इक्वल, ये कंसेप्ट है इनमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू वैसे अपन को पता है कितनी है 16, तो 16 + y, तो 16 + y ये स्पीड है, टाइम कितना लगा है t, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल, और यही सेम डिस्टेंस इससे भी आएगी। स्पीड कितनी है x - x की जगह तो अपन कुछ और पुट कर सकते हैं ना, x की जगह सर आप पुट कर सकते हैं 16, क्योंकि 16 दिया हुआ है। तो यहां पर 16 - y इंटू टाइम कितना लगा 3t, तो बस इसको सॉल्व कीजिए, t से t कैंसिलेशन हो गया, तो यहाँ पर अपने पास 16 + y है, और यहाँ पर जब देखेंगे तो 3 × 16 48 - 3y। ठीक है, और बस इसको सॉल्व करेंगे तो 3y वहां पर जाएगा, तो 3y + y करने पर 4y हो जाएगा, और 16 यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से अपने पास जो y की वैल्यू है वो 4 से डिवाइड करने पर कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो बस इतना सा है। तो अपन से पूछा क्या गया, y की वैल्यू पूछी थी वो आ गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल कर देना और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन अपन को बोलता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम आर इन द रेशियो 36:5। अब देखो पानी में जो स्पीड होती है स्टिल वाटर में वो तो x ली जाती है, खुद नाव की चाल ही स्पीड होती है बोट, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अपन y मान रहे हैं, तो x और y का रेशियो दिया हुआ है, और वो रेशियो कितना है 36:5। If boat covers a distance downstream in 5 hours 10 minutes, what time taken by it to cover same distance upstream?
ठीक है, तो पानी के साथ बहने में अगर 5 घंटे 10 मिनट का टाइम लगता है तो पानी के विपरीत चलने पर कितना टाइम लगेगा ये अपन को बताना है।